मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? एक डॉक्टर से। डॉक्टर से क्यों? मैं बीमार थोड़ी हूँ। मैं जानता हूँ तुम बीमार नहीं हो, पर मैं एक श्रिंक कॉमनली जिसे काउंसलर या साइकेट्रिस्ट कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ। देखो, तुम जिस तरीके के मेंटल टेंशन और सिचुएशन से गुजर रही हो, शायद वो तुम्हें उस स्टेट को बेटर समझाने में हेल्प कर सके, और मुझे भी तुम्हारी हालत आई थिंक अच्छे तरीके से समझा सकते। साइकेट्रिस्ट से? नहीं सर, मुझे नहीं मिलना किसी साइकेट्रिस्ट से। क्या हुआ अनु, प्रॉब्लम क्या है? सर मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं मिलना मतलब नहीं मिलना है। वो सिर्फ तुमसे मिलने आ रहा है। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हें राजनंदिनी क्यों दिखाई दे रही है। मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ नहीं पा रहा हूँ। देखो, जब तुम्हें तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है, तो एक एक्सपर्ट की एडवाइस देना ही बेस्ट ऑप्शन है। डॉक्टर रस्तोगी तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब ढूंढने में हेल्प करेंगे और मुझे तुम्हारी सिचुएशन बेहतर तरीके से समझा सकेंगे। डॉक्टर रस्तोगी दिल्ली के एक बहुत ही जाने माने साइकेट्रिस्ट हैं। एक्चुअली वो हर कार में वेट कर रहे हैं। तुम कहोगी तो मैं ले आता हूँ। ठीक है सर, अगर आपको लगता है इससे हमारी हेल्प हो सकती है, सिचुएशन बेटर हो सकती है, तो फिर ठीक है। अभी आता हूँ। किसी साइकेट्रिस्ट के पास सच में इस चीज का जवाब हो सकता है कि मुझे मेरे सपनों में राजनंदिनी जी क्यों दिखती है? प्लीज। थैंक यू। अनु, ये डॉक्टर रस्तोगी। हेलो। हेलो अनु। अनु, हम थोड़ी देर का एक सेशन करेंगे। तुम्हें जो कुछ भी महसूस हो रहा हो, अपना एक्सपीरियंस मुझे बताओ। मैं अनु के साथ अकेले में बात करना चाहता हूँ, तो आप प्लीज थोड़ी देर के लिए बाहर वेट करेंगे? नहीं प्लीज, हरे सर मेरे साथ ही रहेंगे। एज यू प्लीज, आई हैव नो प्रॉब्लम। आपने अपने काम के बारे में मुझसे झूठ कहा। आपने कहा कि आप अपने दोस्त घनश्याम की दुकान पे काम कर रहे हैं। हाँ? पर वो तो यहाँ रहता ही नहीं है, वो तो गाजियाबाद में रहता है। तो कहाँ काम पे जा रहे हैं आप? बोलिए। पुष्पा जी, वो मेरा एक दूसरा काम है, वो मैं कर रहा हूँ। ये क्या छुपा रहे आप पीछे? क्या छुपा रहे बताइए मुझे। कुछ बताइए कुछ नहीं है पुष्पा जी, ये मेरा सुनिए, वो आप मेरी बात तो सुन। ये पकड़िए। हाँ। शर्मा जी, ये क्या? ये तो किसी कंपनी का ड्रेस जैसा लग रहा है। आप थोड़ी देर पहले यही पहन के चल रहे थे ना? हाँ। आप बताइए ना, आप क्या कर रहे हैं? ये डिलीवरी बॉय की यूनिफॉर्म है। इसका मतलब आप डिलीवरी बॉय बन गए? हाँ। अनु, तो मुझे बताओ, तुम क्या महसूस कर रही हो? ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? मुझे बचपन से सपने आते हैं अष्टमी के दिन, और जो लास्ट सपना आया उसमें मैंने आर्य सर को भी देखा, और सपने में आर्य सर उस लड़की को राजनंदिनी कहकर बुला रहे थे, और उसने पलटकर भी देखा। तो ये सब तुमने सपने में देखा है? हाँ। तब जब तुम सो रही होती हो? नहीं, पर जब मैं कभी कभी सो नहीं भी रही होती हूँ तब भी मुझे ऐसा कुछ दिख जाता है। जागते हुए क्या दिखता है तुम्हें? वही लड़की जो मेरे सपनों में आती है, वो वहाँ उस ड्रॉअर के सामने आई, और उसने मुझे ड्रॉअर के पीछे फंसे हुए मंगलसूत्र को दिखाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब माँ के ड्रॉअर की चाबी नहीं मिल रही थी ना, तो उसी लड़की की वजह से मुझे पता चला कि वो मंदिर के पीछे रखी हुई है। और इन दोनों ही सिचुएशंस में ना डॉक्टर, मैं सो नहीं रही थी, मैं जाग रही थी। मतलब तुम जागते हुए भी सपना देखती हो? सपना नहीं था वो डॉक्टर, वो कुछ
कुछ अजीब सा था, कुछ अलग सा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, पर ये सब क्यों हो रहा है डॉक्टर सर मेरे साथ? क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। काम डाउन। तो मुझे बताओ उसके बाद क्या हुआ? सर उसके बाद मुझे लगा कि मुझे उस लड़की के बारे में और जानना है कि वो सचमुच में राजनंदिनी जी है या नहीं। तो मैंने आर्य सर को कहा कि आप मुझे राजनंदिनी जी की एक तस्वीर दिखाओ। और उसके बाद मुझे कंफर्म हो गया डॉक्टर कि वो राजनंदिनी जी ही हैं जो मेरे सपनों में आती हैं। मतलब आपको भी मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा है ना कि मैंने सच में राजनंदिनी जी को देखा है? अनु अनु तुम जरा बात तो सुनो डॉक्टर रस्तोगी की। थोड़ा सा पेशेंस रखो, बैठो, मैं हूं तुम्हारे साथ। देखिए, कभी कभी हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा। हम किसी चीज को जानना चाहते हैं और फिर वो जानने की कोशिश बढ़ती जाती है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं हिंदी में, वो ये सब स्टोर करके रखता है और फिर हमें उसी के सपने आने लगते हैं। नहीं सर, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था। मैंने कभी नहीं चाहा कि राजनंदिनी जी मुझे दिखे। अनु, जब तुम्हें पता चला होगा कि राजनंदिनी आर्या सर की पहली वाइफ है, तो तुम्हारे मन में कई सवाल उठे होंगे। राजनंदिनी कौन थी, कैसी थी? और जब इन सवालों के जवाब नहीं मिले ना, तो तुम्हारी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। और फिर जब तुमने असली राजनंदिनी का चेहरा देखा, तो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड ने इस असली चेहरे को उस इमेजिनरी फिगर के साथ कनेक्ट कर लिया। बस तुम्हें लगा कि तुमने उसे देखा है। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने वो चेहरा देखा है। मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मैं सच। आई नो, मैं तुम्हारी कोई बात नकारना नहीं चाहता, पर ये भी समझो कि कभी कभी हम जो चीज इमेजिन करते हैं ना, वो हमें सच लगने लगती है। जैसे कि हम कहते हैं ना, जो सोचा था वैसा ही पाया, वैसा ही देखा। देखिए, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को इस बात से बड़ी तकलीफ हो रही है, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपना मन कहीं और लगाओ। इससे जितना दूर रहोगी ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा है। और अगर बाकी कुछ भी लगा तो मैं हूं ही। चलो मैं फिर। ना आप एक काम कीजिए, किसी भी हालत में मिसेस वर्धन को अकेला मत छोड़िए। जी मुझे लगता है कि डॉक्टर रस्तोगी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, है ना? पर सर मैं अनु, हम जो सपने देखते हैं ना, वो सच नहीं होते हैं। तुम्हें राजनंदिनी के बारे में नहीं सोचना चाहिए। इनफैक्ट उसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, और तुम्हें तो मैं उसके बारे में बिल्कुल सोचने नहीं दूंगा, भले उसके लिए मुझे तुम्हारे साथ 24 घंटा क्यों न रहना पड़े। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। चलिए।